नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। गाई डी मोपासा की द नेकलेस। ये कहानी है दिखावे की, चाहत की और एक ऐसे छोटे से झूठ की जो किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक रात की शानो शौकत 10 साल की बर्बादी के बराबर हो सकती है? एक रात की चमक दमक के लिए कोई कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी मेन कैरेक्टर मटिल्डा लॉइजल से। अब ये एक ऐसी महिला है जिसे लगता है कि वो अपनी इस साधारण सी जिंदगी में कहीं फंस कर रह गई है। और यहीं पर मटिल्डा का असली स्ट्रगल छिपा है। देखिए, वो जो जिंदगी चाहती है और जो असल में वो जी रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसे सच में लगता है कि किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वो मानती है कि उसका जन्म तो महलों के लिए हुआ था, जहां रेशमी पर्दे हों, शानदार दावतें हों। ये जो सपनों और हकीकत का फासला था ना, ये उसे हर पल कांटे की तरह छुपता था। सोचिए, जब उसका पति घर के बने सादे से सूप की तारीफ करता तो मटिल्डा का दिमाग कहीं और ही होता। वो उन शानदार दावतों के बारे में सोच रही होती जहां चमचमाती चांदी की प्लेटों में खाना परोसा जाता है। पता है, यही छोटी छोटी चीजें उसके लिए सबसे बड़ी सजा जैसी थीं। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक इनविटेशन, एक ऐसा निमंत्रण जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब देखिए, मटिल्डा के पति को तो लगा कि भाई ये खबर सुनकर वो खुशी से पागल हो जाएगी। आखिरकार कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। मटिल्डा ने तो गुस्से में वो इनविटेशन कार्ड ही फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी, इतनी शानदार पार्टी में पहनने के लिए कुछ था ही नहीं। तो खैर, काफी बहस हुई और आखिरकार मटिल्डा ने एक नई ड्रेस के लिए 400 फ्रैंक की डिमांड रख दी। अब जरा सोचिए, एक क्लर्क के परिवार के लिए 400 फ्रैंक, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। और पता है ये कितने पैसे थे? ये ठीक उतने ही पैसे थे जो उसके पति ने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने के लिए एक बंदूक खरीदनी थी उसे। तो ये थी उस एक रात के लिए दी गई पहली और बहुत बड़ी कुर्बानी। पति ने अपना शौक, अपना सपना सब एक तरफ रखा और पूरी की पूरी सेविंग्स मटिल्डा को दे दी, बस ताकि वो खुश हो सके। चलिए, ड्रेस तो आ गई, लेकिन मटिल्डा की परेशानियां कहां खत्म होने वाली थीं? अब उसे एक नई चिंता खाने लगी, गहनों की। कहने लगी, बिना किसी अच्छे गहने के मैं तो बिल्कुल गरीब लगूंगी। तब उसके पति ने एक आइडिया दिया कि अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ उधार क्यों नहीं ले लेती। और बस यहीं से उनकी तबाही का रास्ता बनना शुरू हो गया। तो सारी तैयारियां हो गईं और आखिरकार वो रात आ ही गई। ये मटिल्डा की जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। एक ऐसा पल जब उसे लगा कि उसके सारे सारे सपने सच हो रहे हैं। और सच में उस रात पार्टी की पूरी लाइमलाइट मटिल्डा पर थी। वो सबसे खूबसूरत लग रही थी, सबसे आकर्षक। हर कोई बस उसी को देख रहा था, उसका नाम पूछ रहा था, उसके साथ डांस करना चाहता था। मटिल्डा तो जैसे अपनी जीत के नशे में थी। उसे अपनी तारीफों के सिवा कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। सुबह के 4 बजे जब वो घर लौटे तो सब कुछ बदलने वाला था। मटिल्डा ने आखिरी बार खुद को आईने में देखने के लिए रुकी और तभी उसके मुंह से एक चीख निकली। उसके गले में वो हार नहीं था। ये सुनते ही उसके पति के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, ड्रेस की सिलवटों में, जेबों में, मतलब जहां देख सकते थे देखा, पर हार कहीं नहीं मिला। उन्हें बस इतना याद था कि जब वो पार्टी से निकले थे तब हार मटिल्डा की गले में था। शायद वो किसी कैब में गिर गया था। हार का खो जाना सिर्फ एक हार का खोना नहीं था, इसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होने वाला था। इसने लोइजल पति पत्नी की पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा हार ढूंढा और उसकी कीमत सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। पूरे 36,000 फ्रैंक। अब देखिए, पति के पास अपने पिता की जायदाद से मिले 18,000 फ्रैंक तो थे, लेकिन बाकी का क्या? बाकी की रकम उन्होंने बहुत बहुत ऊंची ब्याज दरों पर उधार ली। और इसके बाद उनकी जिंदगी 180 डिग्री घूम गई। सब कुछ उलट-पुलट हो गया। उन्हें अपनी नौकरानी को हटाना पड़ा, अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक छोटी सी अटारी में शिफ्ट होना पड़ा। मटिल्डा की वो सारी नज़ाकत, वो सारे बड़े बड़े सपने,
अब मेहनत और मजदूरी की चक्की में पिसने वाले थे। सोचिए, सिर्फ एक रात की गलती और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी पूरे 10 साल तक। ये 10 साल उन्होंने ऐसी भयानक गरीबी और जी तोड़ मेहनत में गुजारे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मटिल्डा, वो मटिल्डा जो कभी नाजुक ख्वाबों में खोई रहती थी, अब एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी थी। एक मजबूत, कठोर औरत। अब उसके बाल बिखरे रहते, हाथ काम कर करके सख्त हो गए थे और वो ऊंची आवाज में सब्जी वालों से मोलभाव करती थी। उसने वो हर काम किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 10 साल, पूरे 10 साल बाद जब सारा का सारा कर्ज चुकता हो गया, कहानी अपने आखिरी और सबसे चौंकाने वाले, सबसे आयरॉनिकल मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन की बात है, मटिल्डा कहीं जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र मैडम फॉरेस्टियर पर पड़ी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही यंग लग रही थीं। मटिल्डा ने सोचा, अब तो सारा कर्ज भी उतर गया है, क्यों ना जाकर उसे पूरी सच्चाई बता दी जाए। तो वो हिम्मत करके अपनी दोस्त के पास गई और सीधे सीधे कहा, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे पार्टी के लिए दिया था? वो मुझसे खो गया था। और जो हार मैंने तुम्हें लौटाया था वो बिल्कुल वैसा ही दूसरा था। और पता है, उसकी कीमत चुकाने में हमें पूरे 10 साल लग गए। लेकिन चलो, अब सब खत्म हो गया और मुझे इस बात का सुकून है। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टियर हैरान रह गईं। उन्होंने मटिल्डा का हाथ पकड़ा और कहा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरा हार तो नकली था। उसकी कीमत मुश्किल से 500 फ्रैंक होगी। बस ये एक लाइन और मटिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हार जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, वो नकली था। उनकी सारी मेहनत, सारी गरीबी, सारा दुख, सब कुछ एक झूठ के लिए था। तो सवाल फिर वही है, आखिर मटिल्डा की जिंदगी के इन 10 बर्बाद सालों का जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ उसकी अपनी चाहतें और उसका घमंड, या फिर समाज का वो दबाव जो हर किसी को अमीर और सफल दिखने पर मजबूर करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ढूंढना है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।